हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली क्लास में बताया कि हमने पिछली क्लास में स्टडी किया कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और ये रिजल्ट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। दरअसल रिजल्ट को स्टडी करने की जो मेन वजह ये है कि ये लिमिट्स को आसान बना देते हैं। आप बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लिमिट बड़ी चुटकियों में सोल्व करके निकल जाते हैं अगर आपको रिजल्ट अप्लाई करना आता है ना। तो पहले तो रिजल्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, किस कंडीशन में उसको लगाना है। हर जगह वो सूटेबल नहीं होगा, तो जिन कंडीशन में वो सूटेबल है उन कंडीशन में आप उनको लगाएंगे, और उन कंडीशन में बड़ी मुश्किल जो आपको लिमिट लगेंगी देखने में, उन्हें आप चुटकी सोल्व करके चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ, उनकी लिमिट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कि 3n फैक्टोरियल है ना, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल टू द होल पावर 3 और टू द होल पावर 1/n। इस तरह की लिमिट है ना, देखने में थोड़ा डरावनी लगती है लेकिन आसान है, बहुत मजा आता है लिमिट निकालने में। तो अगर हम बात करें n ओवर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस डॉट 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 n 2n टू दी होल पावर 1/n, एक ये सीक्वेंस। इस तरह की जो लिमिट है आपके पास, और या फिर आपके पास इस तरह की जो लिमिट है, या फिर आपके पास n फैक्टोरियल टू दी होल पावर टू दी 1/n, इस टाइप की जो लिमिट है, n फैक्टोरियल टू दी पावर 1/n डिवाइडेड बाई n, इस तरह की जो लिमिट है, और टू अपॉन 1 3/2 2 upon 1 to the power 1 3/2 to the power 2 and 4/3 to the power 3 and dot 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 n plus 1 divided by n to the power n to the power n। ठीक, इस तरह की जो आपके पास लिमिट है, और या फिर आपके पास इस तरह की लिमिट हो सकती है 1/2 2/1 3/2 4/3 डॉट 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 n अपॉन n माइनस 1 टू दी होल पावर 1/n, इस तरह की लिमिट हो सकती है। या फिर आपके पास n स्क्वायर प्लस n टू द होल पावर 1/n, इस तरह की लिमिट। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सीक्वेंसेस व्हिच यू नीड टू सोल्व, जिसकी लिमिट आपको निकालनी है। तो थोड़ा देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन आप कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से सिंपली इनको आप सोल्व करके निकल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है क्या। तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है ना, क्या है कि लेट Sn बी द सीक्वेंस, Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सारे टर्म्स क्या होंगी इसकी भाई, पॉजिटिव टर्म्स होंगी, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स। देन लिमिट an to the whole power 1/n equals to limit an plus 1 divided by n exist। then जो ये लिमिट है आपकी, ये इसके बराबर होगी, है ना, प्रोवाइडेड दैट, शर्त है यहां पे, शर्त क्या है भाई, प्रोवाइडेड दैट the right hand limit exists, है ना। ये राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए,
ये अगर राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी, और एग्जिस्ट करके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये रिजल्ट है आपका। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है जिसकी सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, उस केस में आपकी ये दोनों लिमिट जो है n टू द पावर 1/n और लिमिट n प्लस 1/n, ये दोनों लिमिट आपकी बराबर होंगी। कब? शर्त है। शर्त क्या है कि राइट हैंड लिमिट जो है आपकी, ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये क्या करनी चाहिए आपकी? एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, तो ये रिजल्ट है। अगर इसका मैं रिजल्ट का कन्वर्स की बात करूं, इसके रिजल्ट के कन्वर्स का क्या मतलब है, तो इसका कन्वर्स कुछ इस तरीके से होगा कि अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाए तो जरूर नहीं कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे। समझ आ रही? अगर मैं बात करूं इस लिमिट की कि ये लिमिट अगर आपकी एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर ये एग्जिस्ट कर गई तो ये तो एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्ट करने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर कन्वर्स की बात करूं तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देती कि ये वाली लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करेगी और एग्जिस्ट करके बराबर होगी। है ना अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, एक बहुत मीनिंगफुल रिजल्ट है अपना। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, पहले देखना ना कि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए, वो नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है आपका, और अगर ये लिमिट आपकी, ठीक है, अगर ये लिमिट आपकी इक्वल है, ये लिमिट इक्वल होगी कब? जब आपकी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई तो ये क्या होगा कि एग्जिस्ट करने के बाद ये दोनों इसके बराबर होगी, दोनों लिमिट क्या होंगी? बराबर होंगी। और कन्वर्स क्या होगा कि अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई तो जरूर नहीं कि ये दोनों लिमिट बराबर हो। ठीक है, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो चलिए इसी के सपोर्ट में अभी कन्वर्स पार्ट के लिए बात काम करते हैं। तो मेरा कन्वर्स क्या बनेगा? कन्वर्स क्या है? नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, नीड नॉट बी ट्रू। अब नीड नॉट बी ट्रू है तो आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए। चलिए मैं एक सीक्वेंस लेके चलता हूं, n टू द पावर 2 टू द पावर माइनस n प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। ठीक, अब ये सीक्वेंस है मेरे पास, ऐसे ले लो या n ले लो, इट्स अप टू यू। तो अगर मैं बात करूं n टू द पावर 1/n की, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर, ये पावर में ही चल रहा है भाई। ठीक है, ये मिला मुझे। और मैं अगर इसकी लिमिट की बात करूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट अबाउट दिस लिमिट? इट विल बी 2 टू द पावर माइनस 1, दैट इज 1/2। देखो ना भाई, ये क्या हो जाएगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये क्या आ गया आपका? 1/2 आ गया। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाली लिमिट इसके बराबर हो जाएगी, नहीं, ये गारंटी नहीं देगा इसकी, लेकिन ये इसकी गारंटी देगा अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई, जैसे कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बट बावजूद इसके ये इसके इक्वल होने की गारंटी नहीं देगा और ना ये इसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी देगा। लेकिन अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये दोनों बराबर होंगी और दोनों लिमिट सेम आएगी। अब चेक करते हैं कि ये वाली लिमिट होगी आपकी 1/2। तो अब हम बात करते हैं an प्लस 1 डिवाइडेड बाई n के लिमिट की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट n प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 टू द पावर माइनस n प्लस 1 और प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n कितना हो जाएगा आपके पास? 2 टू द पावर माइनस n प्लस माइनस 1 टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिट ये आ गया आपके पास 2 टू द पावर कितना, अगर मैं बात करूं तो माइनस n माइनस n, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना। ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2 टू द पावर 1, क्योंकि 2 टू द पावर माइनस n माइनस, अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसमें, माइनस n प्लस 1, ये क्या हो गया? प्लस n, ये क्या हो गया? प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1 टू द पावर n, ये आपके पास हो गया। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाना है। ठीक, माइनस n ये कैंसिल हो गया, प्लस n, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या था आपका? ये माइनस n प्लस 1 था तो ये माइनस n रहेगा, ये ब्रैकेट में करेंगे आप इसको। ठीक, तो ये यहाँ पे आपका क्या रहेगा? माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस लिमिट की बात करूं तो मेरे पास बचता क्या है? ये बचता है मेरे पास लिमिट
2 टू द पावर -1 और ये आ जाएगा आपके पास प्लस -1 टू द पावर n+1 और -1 टू द पावर n। अब अगर मेरा n मेरा यहाँ पे ये जो लिमिट में डिपेंड करेगी मेरी n के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मेरा n ओड है, क्या है ओड, इफ n इज ओड, n की ओड वैल्यू है तो, या चलिए इवन भी ले लेते हैं, ये तो n इवन होगा या ओड होगा इफ n इज इवन, है ना। अगर मेरा n इवन है, n इवन होने के चलते ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 1 और ये वैल्यू मुझे देगा -1 और -1, तो एक 2 की पावर -3 हो जाएगा। 2 की पावर -3 का मतलब हो गया कि 1/8, एक तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अगर मेरा n इवन है, क्योंकि ये इसकी पावर हो जाएगा +1, ये -10। अगर मेरा n ओड है, ओड के चक्कर में क्या होगा, ये देगा आपको -1 और एक ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +1 और ये हो जाएगा इसकी पावर इवन, इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या देगा, ओड के चलते मेरा देगा +1, ये पूरी टर्म यहाँ विद माइनस ये आपको +1 देगा और ये मेरा इसकी पावर हो जाएगी इवन, यही +1 देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पावर -1 है तो एक -1 और एक +1 से गया तो 2 की पावर 1 यानी कि आपको देगा 2। तो भाई साहब इसकी लिमिट आती है ये, ठीक है, इसके पास दो लिमिट आती है, जैसी बात है दोनों इक्वल नहीं है ना। तो कन्वर्स ट्रू नहीं, जैसे कि मैंने कहा कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई आपके पास तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों लिमिट आपके पास बराबर होंगी और एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसकी लिमिट तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसके पास दो लिमिट आ रही है 2 और 1/8। चलिए अब हम बात करते हैं, वो तो खैर हमारे पास ये तो रिजल्ट ये है कि ये एग्जिस्ट कर गया तो ये होगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स इसी का प्रूफ है, इसी का ये प्रमाण है और इसका एक पूरा प्रूफ भी देखेंगे हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कि ये इसको कैसे प्रूफ करता है। तो कन्वर्स हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस रिजल्ट की ब्यूटी क्या है कि इन लिमिट्स को कैसे सोल्व करता है, ठीक है। चलिए इन लिमिट्स हम बात करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाली, ये ले ले, चलिए ये ले लेते हैं हम। तो ये क्या है आपके पास an टू द पावर 1/n टाइप का रिजल्ट है ना, तो ये तुम्हारे पास an है, ठीक। ये क्या आपके पास an, अच्छा यहाँ पे आप ऐसे लेके चले वहां पे n लिखा हुआ है तो यहाँ भी n कर लेना, ठीक। इसको ले लेते पहले, चलिए जो भी आपके पास है ये ले लिया आपने n, तो आप क्या करेंगे n+1/n की बात करेंगे, ठीक है। मैं n+1 लिखूंगा, n+1 का मतलब है कि 2/1, ये मेरा an है, ध्यान रखना ये an है, ठीक। ये मेरा क्या है n, क्योंकि ये n टू द पावर 1/n टाइप का लिखा हुआ है ये, ठीक। तो अगर मेरी इसकी लिमिट जो है मेरी बराबर आ गई तो ये मेरी लिमिट उसी के बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ n+1 का मतलब दिस 3/2 4/3 ... n/n-1 और मैं n-1 और एक इसमें एक स्टेप और आगे चलेगा n+1 तक, यानी कि n+1/n यहां तक चलेगा आपका, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास an आ जाएगा, यानी कि ये सेम आ जाएगा 3/2 4/3 ... क्या n/n-1 और ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो बचा क्या आपके पास ये। अगर मैं इसकी लिमिट की बात करता हूँ, व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ दिस, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n+1/n इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n+1/n और ये लिमिट आपके पास आ गई क्या 1, ये लिमिट आ गई आपके पास क्या 1। तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई और एग्जिस्ट करके 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय द कॉची-शेकिंग थ्योरम ऑन लिमिट कि जो इसकी पावर 1/n की जो लिमिट है वो भी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो देखो कितना आसान काम हो गया, आपने चुटकी में निकाल दिया ऐसे। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिजल्ट पे किस तरह की पकड़ है। अगर रिजल्ट पे आपकी जबरदस्त पकड़ है तो फिर आपके लिए कितने भी तरह के लिमिट्स आ जाएं तो बस लिमिट आपको आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए उस तरह की, क्योंकि रिजल्ट आपके पास है तो फिर चमक भी आ जाएगी, ठीक। अब जैसे कि आप बात करते हैं ये आपके पास n है, ठीक, इसकी पावर 1/n है, तो ये BC फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो लिख लेंगे उस फॉर्मेट में। चलिए n आपके पास ही हो गया। अब मैं बात करता हूँ लिमिट n+1/n की, और इसकी लिमिट क्या आ गई n+1² प्लस n+1 डिवाइडेड बाई क्या n² + n, ठीक है। ये मैंने काम कर लिया, ठीक। अब अगर मैं इसकी लिमिट की बात करता हूँ तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट क्या बन रही है भाई, इसकी लिमिट बन रही है ∞/∞ वाला केस बन रहा है, ∞ वाला
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले केस में। तो ठीक है, मैं एल हॉस्पिटल लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2n+1, ठीक है, 2n+1 और प्लस, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था यहाँ पे कि मैंने क्या कर दिया, n+1 कॉमन ले लिया। n+1 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, n+2 बचा। एक तो n+1 यहाँ बचेगा, +1 यहाँ पे, n+2 हो गया, और नीचे में क्या बचा, मैंने n कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बचा, n+1 बचा। n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये लिमिट फिर से मेरे पास क्या आ गई, 1। ये लिमिट फिर से मेरे पास क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई, 1 आ गई। अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब है कि n आपका क्या था, ये n आपका क्या है, ये इसकी पावर 1/n की लिमिट भी आपकी 1 ही होगी, ठीक है। तो हो गया ना चुटकी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करना आना चाहिए, जैसे कि अब आपके पास ये लिखा हुआ, ये आपने इसको मान लिया n, ये आपका n हो गया। फिर से आप लिमिट निकालेंगे n+1/n की, तो ये लिमिट आपके पास क्या आएगी, जाहिर सी बात है हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चलेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, n+1 तक बस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, वो क्या आएगी, n+2 डिवाइडेड बाई n+1। ये एक टर्म और आगे चलेगी, क्योंकि जब मैं n+1 चलूंगा, n की जगह n+1 रिप्लेस करूंगा, तो मेरे यहाँ पे भी n+1 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रहेगा डिनोमिनेटर में मेरा पूरा ये रहेगा an, तो इससे पहले का वो सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं इस लिमिट की बात करता हूँ कि व्हाट अबाउट दिस लिमिट ऑफ n, तो ये मेरे पास क्या लिखा गया, n+2 डिवाइडेड बाई n+1, और यहां से मैं n कॉमन भी ले सकता हूँ, है ना। चलिए मैंने n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1+2/n आ गया, और नीचे में क्या आ गया, 1+1/n आ गया, ठीक है, 1+1/n आ गया, और ऊपर में n+1। या ऐसे नहीं कर सकते इसको, और सिंप्लीफाई तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1+1/n+1, है ना। देखो आंखों में चमक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आधी सेम थी, ठीक, बहुत आधी सेम थी। और ये लिमिट मुझे पता क्या होती है, मेरी ई होती है। क्या होती है भाई, ई होती है लिमिट, ठीक। ये लिमिट क्या होगी, मेरे पास ई होगी। ये अगर आपको पास पता हो कि लिमिट 1+1/n की लिमिट क्या होती है, वो ई होती है, ठीक। तो वो वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसकी लिमिट ई होगी। तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई, और एग्जिस्ट करके ई आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास n था, ये n की पावर 1/n की लिमिट आपकी क्या होगी, ई के बराबर होगी। तो हो गया आसान, है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, है ना। हम बात करते हैं, यहां से चल रहे थोड़ा सा, n⁴ की, है ना। n⁴ क्या है, 1/n, तो मेरा n यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, n है। अगर मैं लिमिट निकालू, लिमिट n+1/n की लिमिट निकालू, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लिमिट n+1/ क्या, n, ठीक। और ये लिमिट आ गई मेरी क्या, 1। ये लिमिट मेरी 1 आ गई, तो भैया इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, n⁴ की लिमिट बाय द कॉची-शेकिंग थ्योरम, ये भी क्या हो जाएगी, 1, ठीक। क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और जैसे कि यहाँ पे करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। हमने कॉची, आई थिंक इसको हमने कॉची फर्स्ट थ्योरम से भी किया हुआ है, ठीक है, और नहीं किया होगा तो इसको हमने ये लिमिट सोल्व भी की है उसमें, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। इसमें n मेरा क्या है, यहाँ पे n मेरा है n⁴, n मेरा क्या है, n⁴। तो मैं लिमिट की बात करता हूँ, n+1/n की लिमिट की बात करता हूँ। तो लिमिट n+1 डिवाइडेड बाई n⁴। तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट n+1 ऊपर n⁴ बचेगा सिर्फ, क्योंकि n⁴ से n⁴ कैंसिल हो जाएगा आपका, ये लिमिट आ जाएगी मेरे पास इन्फिनिटी। तो बाय द, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, वो इन्फिनिटी आएगी, तो क्या हुआ, इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करती जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है। अगर लिमिट दोनों इक्वल हो के इन्फिनिटी आ गई तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया आपका, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, बाय द कॉची-शेकिंग थ्योरम, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये हो गया आपका, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट लिमिट पे चलते हैं
तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे इसमें कि अगर आपके पास रिजल्ट में कमांड है तो इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी लिमिट है आसानी से आप सोल्व करते चले जाएंगे। अगर मैं देखूं मेरा एन ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरा एन यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर एन, ठीक, क्योंकि मुझे इसे इस फॉर्मेट में करना एन टू द पावर 1/n। तो मेरा 1/n यहाँ पे तो है, अगर मैं नीचे क्या कर दूं इसको मैं ब्रैकेट में ले लूं और यहाँ पे n कर दूं तो जो पहले लिखा था जो अब लिखा है दोनों इक्वल बात है, तो ये मेरा n बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ से n बन गया, अब मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट n+1 अपॉन n की लिमिट निकालता हूँ। ये लिमिट आ गई मेरे पास n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, n+1 टू दी पावर कितना, n+1। ये तो मेरा हो गया n+1। अब मैं डिवाइड में क्या करूंगा, डिवाइड में करूंगा n हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, n टू दी पावर n। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक, नीचे मेरा n फैक्टोरियल आ गया और ये हो गया मेरे पास क्या, n+1 टू दी पावर n+1 और मेरा जो n टू दी पावर n था वो चला जाएगा मेरा कहाँ, ऊपर चला जाएगा n टू दी पावर n। तो यहां तक पहुंच गए हम, ठीक है। इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट में मेरे पास बचा ऊपर n+1, ठीक, n+1 और नीचे से मैं क्या एक काम कर लेता हूँ कि एक n+1 निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, एक n+1 निकाल लिया तो क्या बचा, n+1 टू दी पावर n बचा और ऊपर n टू दी पावर n है, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये बचा। और मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, लिमिट ये n टू दी पावर n ऊपर बचा मेरे पास, नीचे मैंने n कॉमन ले लिया तो n टू दी पावर n बाहर आ गया, 1+1/n टू दी पावर क्या बचा मेरे पास, n बचा, इससे ही कैंसिल हो गया और ऊपर मेरा रह गया 1 और इसकी लिमिट क्या आती है, मुझे आती है e, ये लिमिट होगी मेरी, तो इसकी लिमिट आ गई मेरे पास 1/e। तो जब इसकी लिमिट मेरे पास 1/e आ गई तो बाय द कोएफिशिएंट थ्योरम ऑन लिमिट इसकी लिमिट भी कितनी आ गई, 1/e। तो हो गया आसान, है ना। तो इस तरीके से काम करना है आपको, इस तरीके से लेके चलना है। तो ऐसी एक नहीं 10 नहीं 1000 प्रॉब्लम्स आपके पास हैं जो आपको बस पकड़ में आनी चाहिए कि कोएफिशिएंट थ्योरम उस पर लग पा रही नहीं लग पा रही, ठीक, तो आप आसानी से उसको सोल्व कर जाएंगे। तो जैसे कि ये लिमिट आपके पास लिखा हुआ है, इसको ये सीक्वेंस आपके पास लिखा हुआ है, इसका लिमिट निकालना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n+1 n+2 प्लस डॉट 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 n+n टू दी होल पावर क्या 1/n, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये मेरा n बन जाएगा, मुझे क्या करना है, n बन गया मेरे पास, n+1 की लिमिट निकालनी है, ठीक, ये बन गया मेरे पास n और मुझे क्या करना है, लिमिट निकालनी है n+1 अपॉन n की, तो ये लिमिट मुझे निकालनी है। तो वैसे तो मैं आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ और आप अगर कहें तो मैं इसको कर देता हूँ, है ना। चलिए मैं ही कर देता हूँ, लाइए n+1 टू दी पावर कितना, n+1, है ना, और डिवाइड में कितना, n की जगह जहाँ पे n+1 था ना वहां पे n की जगह n+2 रख देंगे तो n+2 n+3 और लास्ट में जाते जाते ये 2n था ना, ये हो जाएगा 2n+2, 2n+2। तो ये तो हो गया आपके पास n+1। मल्टीप्लाई में जब आप लिखेंगे an तो जो नीचे वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या था, n+1 था, n+2 था और डॉट 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 कितना था, 2n तक था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा n टू दी पावर n, ठीक। तो सिंपली आप क्या करेंगे, n+2 n+3 ये आपके पास 2n तक, तो ये जितनी भी टर्म है आपके पास n+1 से लेके और 2n तक ये सब हो जाने कैंसिल, ये 2n तक सब कैंसिल हो जाने, बीच में डॉट 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 लगा हुआ है ख्याल रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे n+1 एक बचा हुआ है, ध्यान रखना ये n+1 बचा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट, ऊपर हो जाएगा ये n+1 टू दी पावर कितना, n+1 और एक n+1 ये n+2 कर दें इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया आपका, और नीचे में यहाँ पे n टू दी पावर n लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली जो टर्म बचेगी मेरे पास, ये 2n तक तो कैंसिल होगी, 2n+1 और 2n+2, 2n तक तो कैंसिल हो गया ना नीचे ऊपर से, वेरी गुड। तो ये बचा फिलहाल मेरे पास, ठीक है। और मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, लिमिट n+1 टू दी पावर कितना n+2 और मैंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया
2 कॉमन ले लिया तो n+1, और इस n+1 से ना मैंने ये वाला n+1 काट दिया, यहाँ पे n+1 रहेगा, यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है, और ये रहेगा n⁴n और 2n+1। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट n+1 टू द पावर कितना n और n+1 है ना, और इसके नीचे ले लेता हूँ 2n+1 और यहाँ पे ले लेता हूँ n⁴n और 2 ये कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना। तो इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट 1/2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, n में यहाँ से कॉमन लेके जब मैं n कॉमन लूंगा तो n⁴n कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मेरा बचेगा 1 + 1/n⁴ कितना n, ठीक है, ये बचा। और मेरे पास क्या बचेगा, n+1 2n+1, ठीक है। अब मैं यहाँ से n कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास n 1 + 1/n बचेगा, और यहाँ से भी n कॉमन लूंगा तो 2 + 1/n बचेगा, और जो मैंने ऊपर नीचे से n कॉमन लिया वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास फाइनली। अब मैं जब इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा मेरा e, तो क्या हो गया e, और नीचे मेरा क्या बचेगा 2 × 2, ये तो यहाँ पे बचेगा 1, तो e × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 कितना हो गया 4, e/4 बचा मेरे पास। तो इसकी लिमिट मेरे पास क्या आ गई, e/4 है ना। तो जब इसकी लिमिट मेरे पास e/4 आ गई तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, इसकी लिमिट भी तो e/4 ही होगी, है ना। तो ऐसे काम करना है स्टूडेंट्स आपको, और ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का इस्तेमाल करके। अब बात चलती है प्रूफ की। अब देखो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन राउंड आपको सोल्व करा दिए, तो अब 10 नहीं 1000 2000 3000 जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट के आपको दिए जाएंगे आसानी से आप सोल्व कर देंगे। बस आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए और उसको लेके दिमाग में चमक होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ में इसके जान नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ प्रूफ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, कंडीशन को लेके चलना है। कंडीशन क्या है कि आपकी जो ये वाली जो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसी को लेके चलना है कि इसको मान लेना है कि एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या है, इसको प्रूफ करना है आपको। और जाहिर सी बात है भैया, हमें क्या करना है, अगर हम मान के चलें लेट लिमिट ऑफ n+1 अपॉन n इक्वल्स टू l, मान लेते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करके l आती है इसकी, ठीक है। तो भैया ये लिमिट इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। ये हमें शो करना है, वी नीड टू शो दैट, यानी कि ये अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन से चलें कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive integer m which depends on epsilon such that के n+1 upon n minus l is less than epsilon for all n is greater than equals to m। तो एक क्लासिकल डेफिनेशन है मेरी के कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर ये मेरी कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो बाय द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस मेरा ये होल्ड करना चाहिए। अब मुझे शो क्या करना होगा, दिमाग में ये भी लेके चलना, मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है n to the power 1/n minus l is less than epsilon for all n is greater than equals to some positive integer, ठीक है। ये मुझे शो करना है कि for each और for the given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। ये वाला m इससे डिफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, ठीक, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट, है ना। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे लेके आना है, ठीक है। चलिए ये इसको मिटा दिया मैंने, इसे लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इससे, तो मुझे ये गिवन है, इसको लेके मैं चलता हूँ। तो ये क्या दे दिया मुझे भाई साहब, ये दे दिया n+1 अपॉन n minus l is less than epsilon और greater than minus epsilon, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ l minus epsilon is less than n+1 अपॉन n is less than l plus epsilon, मैं ये भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। चलिए फॉर ऑल n is greater than equals to n is greater than, मैं क्या करूँ, मैं इसको लेके चलूँ कहाँ से, ये इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी n equals to m के लिए होल्ड करेगी, m+1 के लिए भी होल्ड करेगी, है ना, और m+2 के लिए भी होल्ड करेगी, डॉट 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 मैं इसको n-1 तक लेके चल सकता हूँ, ठीक है, अप टू n-1। मैं ये वैल्यूज मैं बारी बारी क्या करूंगा, ये वैल्यूज पुट करूंगा इसमें, ठीक, सॉरी डॉट डॉट ये वैल्यूज पुट करूंगा, और फिर ये जो इनइक्वालिटीज बनेंगी उनको फिर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास l minus epsilon is less than
ए एम प्लस वन अपॉन क्या बनेगा, ए एम बनेगा अगर मैं एन इक्वल्स टू एम लेके चलता हूँ, और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। देन एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना, ए एम प्लस वन, ठीक है, इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये कहानी चलती रहेगी अप टू एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन की जगह मैं लिखता हूँ क्या, एन माइनस वन, ठीक है। एन की जगह क्या रखता हूँ मैं, एन माइनस वन, तो यहाँ पे मिलेगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन, डिवाइडेड बाई क्या, ए एन माइनस वन इज लेस देन क्या, एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको ये इनइक्वालिटीज मिलेगी, ठीक, ये इनइक्वालिटीज होंगी। और ये टोटल कितनी इनइक्वालिटीज होंगी, 1 2 3 कितना, अप टू एन माइनस वन तक है ना। ये आपके पास जो इनइक्वालिटीज होंगी एन माइनस एम इनइक्वालिटीज होंगी। कितनी होगी, एन माइनस एम, क्योंकि अगर मैं 1 से शुरू करूं तो 1 2 3 अप टू एम, ठीक है, और फिर एन तक, क्या, फिर क्या, एन तक, ठीक है, बल्कि एन माइनस वन। तो ये हो गया आपके पास। अब समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं यहां से लेके चलूं 1 टू एम माइनस वन तक, तो एम माइनस वन टर्म तो शुरू में होगी आपके पास, फिर एम से लेके एन तक। अगर मैं 1 से लेके एन माइनस वन तक की बात करूं तो मेरे पास टोटल टर्म कितनी है, एन माइनस वन इनइक्वालिटीज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एम को लेकर के, तो मेरे पास टोटल इनइक्वालिटीज कितनी बनेगी, एन माइनस एम इनइक्वालिटीज बनेगी। कितनी बनेगी भाई, क्योंकि जितना शुरू से मैं हटाते चले जाऊंगा उतना एन में से माइनस, अगर मैंने 1 हटा दिया तो एन माइनस टू, 1,2 हटा दे तो एन माइनस थ्री। तो इसी तरीके से अगर एम माइनस वन तक रिमूव कर दूं तो एन माइनस एम। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन सब इनइक्वालिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एल माइनस एप्सिलॉन टू द पावर एन माइनस एम इज लेस देन ए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो जैसे कि ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, ए एम से वो कैंसिल, ए एम वाला रहेगा आपका। तो इसी तरीके सारी की सारी ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और सिर्फ क्या बचेगा, ए एन अपॉन ए एम बचेगा, इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर एन प्लस एम। ये आपके पास बचेगा। तो यहां से क्या बचेगा, तो ये मिलेगा आपके पास, ठीक। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। छोटा सा काम किया, यहाँ पे काम कुछ भी बड़ा नहीं किया है हमने। क्या किया है कि इस इनइक्वालिटी में ये होल्ड कर रही है, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए होल्ड कर रही है। तो एन इक्वल्स टू एम के लिए भी, एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए भी, एन इक्वल्स टू एम प्लस टू के लिए भी होल्ड करेगा। तो सारे के लिए होल्ड करेगा। हमने क्या करा कि इसी इनइक्वालिटी में एन की जगह एम रखते चलेंगे। एन की जगह एम रखा तो ये इनइक्वालिटी मिली, एन की जगह एम प्लस वन रखा तो ये मिली, ऐसी एन की जगह एम प्लस थ्री रखेंगे तो एम प्लस टू रखेंगे तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी मिलेगी। तो इन सभी इनइक्वालिटीज को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि इनइक्वालिटी कितनी बनी, एम माइनस एन इनइक्वालिटी बनी। जब एम माइनस एन टाइम एल माइनस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर ये बनेगा, एल माइनस एप्सिलॉन टू द पावर एन माइनस एम इज लेस देन, बाकी सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, ऊपर में ए एन बचेगा, नीचे में यहाँ पे एम बचेगा, ये नहीं कट पाएगा, तो ये बचेगा आपके पास, ठीक। और ये कितने टाइम्स है, एन माइनस एम टाइम्स, ठीक, एन माइनस एम टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एन क्या हो जाएगा, इज लेस देन ए एम, ये आपका ए एम है, ए एम और एल प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर कितना भाई, 1, अगर मैं बात करूं एन माइनस एम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहां पे ए एम एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर एन माइनस एम, ये हो गया आपके पास, ठीक। मेरा टारगेट क्या है, ए एन टू दी पावर 1 बाई एन लेके आने का। तो ठीक है, मैं तीनों साइड में एन रूट लगा देता हूँ, 1 बाई एन से एन रूट कर देता हूँ तीनों साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम टू दी पावर 1 बाई एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन टू दी पावर कितना, एन माइनस एम बाई एन, यानी कि 1 माइनस एम बाई एन, एन माइनस एम बाई एन। जब इसकी पावर में 1 बाई एन करूंगा तो एन माइनस एम बाई एन का मतलब हो गया 1 माइनस एम बाई एन, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ए एम टू दी पावर कितना, 1 बाई एन, और एल माइनस एप्सिलॉन टू दी पावर कितना, 1 माइनस एम बाई एन, ठीक। ये बना मेरे पास, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ एम, इफ आई टॉक अबाउट दैट,
एन मेरा अगर बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि एम तो मेरा फिक्स नंबर है, एम मेरा फिक्स नंबर है, तो ये तो लिमिट मेरी 1 हो जाएगी, ये भी 10 into 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 10 into 1 हो जाएगा। अगर मेरा m जो है बहुत बड़ा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, बहुत वेरी लार्ज m है, तो l माइनस एप्सिलॉन की पावर जो m बाई n है ना, ये भी 10 into 0 हो जाएगा। या फिर मैं इसी को कह दूं कि ये नंबर 10 to 0 हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा फॉर द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n। ये नंबर ही मेरा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा फॉर द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, an to the power 1 by n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन की पावर 1, क्योंकि फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ n ये तो मैंने बहुत छोटा मान लिया 10 into 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन टू द पावर 1, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक। तो फॉर द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ m ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a n टू द पावर 1 by n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन फॉर द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम अदर पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक। जो m से बड़ा था, जो पिछले वाले m है ना, अब जो लेके चले थे उससे ही बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए होल्ड कर जाएगा, लेकिन फाइनाइट है, उसके लिए क्या कर जाएगा, आपका होल्ड कर जाएगा। तो जब भी होल्ड कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a n टू द पावर 1 by n, और जैसे मैंने शुरू में लेके चला था कि मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड से माइनस एल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन क्या, प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, m नॉट, ये बहुत बड़ा m है। दिस इंप्लाइज दैट क्या, मॉडुलस ऑफ a n टू द पावर 1 by n माइनस एल क्या, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यही तो मुझे प्रूफ करना था, ये मेरी क्लासिकल डेफिनेशन से आ गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या, लिमिट n टू द पावर 1 by n इक्वल्स टू क्या, l, ये मुझे प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट ये प्रूफ था इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रूफ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ प्रूफ, यू कैन कमेंट मी इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स, ठीक। तो इसकी जो कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट के ऊपर अपनी खुद की इंपोर्टेंस थी। तो अगर आपको कोई भी रिजल्ट जानना है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, लाइक and comment and subscribe my channel. Thank you very much. See you in the next class.